जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। हम सभी पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर से दूर मंदिर में जाकर बिना कुछ खाए पिए पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो दूर नहीं जा पाते वो घर के मंदिर में ही पूजा पाठ कर लेते हैं। जब तक पूजा पाठ ना हो जाए वे अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लेते, या यूँ कह लीजिए कि पूजा पाठ के बाद ही वो नाश्ता करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं। आप में से अधिकतर लोगों के मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि क्या नाश्ता करने के बाद पूजा पाठ किया जा सकता है, या सुबह उठकर स्नान करने के बाद बिना कुछ खाए पिए ही पूजा पाठ में बैठना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग इसी बात से भयभीत होंगे, कुछ पूजा पाठ भी नहीं कर पाते होंगे, और बहुत से लोग विवशतापूर्वक बेमन से ना चाहते हुए भी भूखे पेट रहकर पूजा पाठ में बैठते होंगे। उनका शरीर भूखे पेट बैठने से मना भी करता होगा, लेकिन वे लोग कहीं पाप ना लग जाए यही डर से भूखे पेट रहते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों गृहस्थ आश्रम में घर परिवार में रहते हुए भक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन बहुत बार लोगों के मन में यह शंका आ जाती है, भय पैदा हो जाता है, जो केवल लोगों के गलत मार्गदर्शन के कारण होता है। गृहस्थ लोगों के मन में यह डर समा जाता है। लोगों को यह डर सताने लगता है कि हमारे पंडित जी या हमारे गुरु जी ने हमसे यह कहा है कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना है, नहा धोकर और बिना कुछ खाए पिए। अब सभी व्यक्ति इस बात का पालन नहीं कर पाते और उन्हें दुख सताता है कि हम पूजा पाठ कैसे करें, कब करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पूजा वास्तव में है क्या, सही मायने में पूजा का अर्थ क्या है। तभी आप उसका महत्व समझ पाएंगे और उसका आपको उचित लाभ भी मिलेगा। कभी आपने सुना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो यही है सही मायने में पूजा का अर्थ। पूजा वास्तव में एक तपस्या है, एक साधना है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पूजा तो मन में उपजी एक विशाल उमंग है जिसका कोई था नहीं, कोई अंत नहीं होता। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। इसके अनुसार पूजा को आपके सामर्थ्य के अनुसार परिभाषित किया गया है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस हमारा आंतरिक मन शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध रहेगा तभी हमारी पूजा भी सफल हो सकती है, अन्यथा पूजा पाठ सब बेकार है। अब बात आती है पूजा भूखे पेट करे या भोजन खाकर, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप भूखे पेट भजन करने के सामर्थ्य है तो भूखे पेट करें, और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप बेझिझक खाना खाकर पूजा कर सकते हैं। भगवान हर जगह हर एक कण कण में समाया हुआ है। भगवान के लिए हम सभी उनके बच्चे के समान हैं, इसलिए कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं होगा जो अपने बच्चे को दुखी करे और फिर उसके बदले में उसे कुछ दे। यह सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। गृहस्थ आश्रम में अर्थात जो लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी में हैं, उनके लिए नियम और बंधन नहीं है। ये कुछ विशेष साधकों के लिए नियम होता है जो एक साधना मार्ग पर होते हैं। उनको ये अनुशासन नियम दिए जाते हैं कि आप अमृत वेला में उठोगे, स्नान और ध्यान करोगे और उसके उपरांत ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। और ये साधना अलग अलग स्तर पर दी जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में ऐसा कोई कठोर अनुशासन नियम नहीं है।
हाँ, अगर कोई भूखे पेट रह सकता है, पूजा पाठ में बैठा रह सकता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कोई परेशानी है, आपका शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। असल बात तो यह है कि आप अपनी देह को जितना कम से कम कष्ट देंगे, आपका ध्यान उतना अच्छे से लगेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी देह आपकी पूजा अर्चना में अड़चन बन जाए। आप सुखासन में बैठे, उस आसन मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाए जिसमें आपका शरीर आराम में रहे। आप सोफे पे बैठकर ध्यान कर ले या आप कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर ले। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर आपको इतना कष्ट देता रहे कि आपका मन कहे कि ईश्वर की भक्ति में तो मेरा मन लग ही नहीं रहा है, ये शरीर ही कष्ट दे रहा है, पूजा में बैठूं तो कैसे बैठूं। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि एक निश्चित समय पर ही आप बैठे, क्योंकि कठोर नियम अनुशासन यह साधकों को दिए जाते हैं जो साधना के मार्ग पर होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जितना आपसे हो जाए, आपकी सुविधा अनुसार निभ जाए, उतना भर कर ले। भगवान की भक्ति तो जिस भी तरकीब से चाहो कर लो। उनके पास हमारे द्वारा किया गया कर्म नहीं जाता, बल्कि जिस भाव या भावना से वह कर्म किया जाता है, वह भाव उन तक पहुंचता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव का मनुष्य से ठीक वही रिश्ता है जो धरती के साथ एक फूल का होता है। तभी तो हम भगवान को पुष्पम समर्पयामि कहते हैं। पूजा भक्ति कैसी भी की जाए वह सही है, बस उसमें भाव सही होना चाहिए। मन में अगर श्रद्धा भाव है तो फिर पूजा खाना खाकर की जाए या बिना खाए। लेकिन हो सके तो आप सुबह स्नान करने के बाद जो घर में पूजा का मंदिर है या अपने घर में जिस भी इष्ट देवता की आपने तस्वीर लगा रखी है, उनके सामने हाथ अवश्य जोड़े और उन्हें धन्यवाद दे इस जीवन को देने के लिए। अपनी दिनचर्या को ही ध्यान बना लीजिए। जो भी आप सुबह से शाम तक करते हैं, उसी में उस प्रभु का ध्यान लगा लीजिए। कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही वही बहुत बड़ी बात है। इतना ही कर ले, इसके लिए 1 मिनट ही काफ़ी है। भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या में जब भी आपको समय मिले, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 60 सेकंड, मिनट, जितना भी समय मिले भगवान को याद अवश्य करें, क्योंकि हमें मूल दृष्टि मूल तत्व पर रखनी है। इधर उधर व्यर्थ की चीज़ों से घबराना नहीं है। बस आप अपना नियम बना लो, उस ईश्वर का नाम लेते रहो, उनकी वंदना करते रहे। जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे ये आपका नियम बन जाएगा। तब आप पाएंगे कि ये बूंद बूंद का संग्रह आपके हृदय में भक्ति का घड़ा भरने लगेगा। नित्य की पूजा के लिए घर परिवार वाले गृहस्थ लोगों के लिए कोई विशेष नियम नहीं बताए गए हैं। यह हमारी भावना पर आधारित होती है। पूजा साधना भी 2 तरह की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम पूजा में ये नियम लागू हो जाते हैं जब आप लोग किसी विशेष उद्देश्य विशेष के लिए पूजा या अनुष्ठान संपन्न करते हैं तो सारे नियमों का पालन करना होता है। ठीक यही बात विशेष साधकों पर भी लागू होती है, किंतु निष्काम भाव से कर्म या पूजा करने पर कोई नियम लागू नहीं होता है। भगवान जो है वे भाव के भूखे हैं, इसलिए उन्हें अगर अर्पित ही करना है तो अपने सारे भाव उन्हें अर्पित कर दीजिए। अगर आप भोजन करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आलस्य से लड़कर विजयी हो सकते हैं, या भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान को पूर्ण हृदय के साथ याद करने के लिए समर्थ है, तो फिर कोई परेशानी की बात है ही नहीं, कोई भयभीत होने की वजह नहीं है। भूखे पेट भजन भी नहीं होता। यदि आपका मन शांत नहीं होगा, शरीर में संतुष्टि नहीं है, तो आपका मन इधर उधर ही भागता रहेगा।
फिर आप भूखे पेट अगर पूजा में बैठेंगे तो आपका ध्यान ईश्वर की तरफ कम और भोजन की तरफ ज़्यादा रहेगा। इसलिए ईश्वर की आराधना के लिए शरीर और मन को शांत करना आवश्यक है और सभी ऐसे काम से फ्री हो जाना है जो आपको ईश्वर की पूजा पाठ करने में परेशान करे। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, नहीं तो आपका मन ध्यान में लगेगा ही नहीं। आप अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए भी उस ईश्वर का नाम जप करते रहिए। जितना भी जब भी समय मिले उनकी वंदना करें, उनका ध्यान करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।